हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइना क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज यहाँ पर मैं आपके लिए संस्कृत क्लास फिर लेकर आई हूँ, जहाँ पर आपको शब्द रूप फिर बताऊँगी। और आपको, क्योंकि आपने देखा कि शब्द रूप की जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा, आप जितना चाहेंगे उतना आपको मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसके पहले की क्लास में आपको जो इम्पोर्टेंट था वो बताई थी। आज कुछ और भी शब्द रूप है, उनसे मैं आपको बताऊंगी इसमें चीज़ें क्या हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, आता है, वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा और बहुत ईजिली हर चीज़ अवेलेबल भी है। तो ये आपको देखना है, पेपर में आपके आती हैं चीज़ें, ऐसे करनी है। तो हम यहाँ पर आज शब्द रूप से फिर से एक बार, एक जो और भी टॉपिक्स हैं सेम तो नहीं है, अलग ही हैं, तो वो हम शब्द रूप आपको यहाँ पर करवाएंगे। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। 8 बज रहे हैं, रात के 8 PM पर हम अपनी क्लास कर रहे हैं, जहाँ पर ये चीज़ें आपकी होंगी। आइए देखते हैं यहाँ पर क्लासेस में शब्द रूप में क्या जानना है। तो सबसे पहले जिसकी शुरुआत करेंगे शब्द रूप की, वो है बालिका का शब्द रूप। किसका है? बालक का। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब बालिका के शब्द रूप के बारे में थोड़ी बातें हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो एक तरफ विभक्ति का पूरा कॉलम रहेगा और सेम उसी तरीके से द्विवचन, एकवचन, बहुवचन, इनका कॉलम रहेगा। आपको मैं पूरी टेबल दिखाऊंगी। ये टेबल को बार बार पढ़ने से इसका जो मतलब कि कौन सा कहाँ पर है वो हमें मतलब ऐसे होता है कि एक माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है कि ये वाला यहाँ पर था, फिर ऐसा ऐसा था। तो वो हमें काफ़ी आसान होता है और हम बार बार फिर उसी को रिवीजन करते हैं या लिखते हैं, बनाकर करते तो कर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो बात करते हैं प्रथम की। तो प्रथमा विभक्ति हमेशा आपकी स्टार्टिंग सबकी है, सेम सेम रहेगी। पूरा सेट तो लिखने को कभी नहीं आएगा, बीच बीच का आएगा। तो बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, बालिका। मैंने इसमें हिंदी की मीनिंग वाला शब्द भी ले लिया है और वो जो संस्कृत में है वो। तो देख रहे हैं बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। बालिका का मतलब क्या है कि बालिका या बालिका ने, ठीक है, कर्ता ने। फिर यहाँ पर दो बालिकाओं ने, अनेक बालिकाओं ने, एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। दिख रहा है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति है बालिका, बालिके, बालिका। बालिका ने, बालिकाओं ने, बालिका, अनेक बालिकाओं ने, पहला। द्वितीय वचन में आते हैं तो क्या है, बालिका। जैसे बालक का रूप था, आपने बालक के रूप को देखा, मैंने आपको पूरी बात बताई। उसके बाद सेम आपको वैसे ही सुपर टेट में है, ये आएगा 10 नंबर का, इसलिए ध्यान रखिए, देख लीजिए। अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा वो चीज़। फिर होगा कि हाँ चलो एक बार हमने पेपर दिया है, पढ़ा है, तो फिर से करेंगे। 10 नंबर का सुपर टेट में पूरा संस्कृत दिया गया, कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, कोई लैंग्वेज चूज़ करने को नहीं, सारा रहेगा। इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, और 20 नंबर की हिंदी रहती है, 10 नंबर की इंग्लिश रहती है, 10 नंबर का सुपर टेट में संस्कृत है और पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो इससे अच्छा यहीं पर देख लो। ठीक है, तो बालिका, बालिके, बालिका, बालिका को, बालिकाओं का, अनेक बालिकाओं को। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि द्वितीय वचन बात हुई तो बालिका, बालिके, बालिका, बालिका को, बालिकाओं को, बालिकाओं, अनेक बालिकाओं को। तृतीय की बात करते हैं तो बालिकिया, बालिकिया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिका भी। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्या रिपीट होंगी, बालिका से, बालिका के द्वारा कह सकते हैं, बालिकाओं से, दो बालिकाओं के द्वारा, अनेक बालिकाओं से, अनेक बालिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये वाला सेक्शन आपका बार बार जो है, अब ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीज़ें यहाँ पर जो है वो आपकी बार बार रिपीट होंगी। तीसरे, चौथे और पाँचवें में आपका बार बार बालिकाभ्याम आएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़िए, बात करते हैं चौथी विभक्ति की, चतुर्थी की। तो बालिकाएं, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्या, यानी कि बालिका के द्वारा या बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, दो बालिकाओं को, अनेक बालिकाओं के लिए। तो यहाँ पर ये भी आपका सेम, ये भी आपका सेम। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवें में। तो पंचमी की क्या लिए? पंचमी के लिए है बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्या। तो यहाँ पर बालिका से, दो बालिकाओं से, अनेक बालिकाओं से। षष्ठी की बात करते हैं तो बालिकाया, बालिकयो, बालिका नाम, बालिका नाम। जैसे आपका बालक का रूप है वैसे सेम बालिका का भी रूप है। सप्तमी की बात कर लो तो बालिकियायाम, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकाशु। उसके बाद बालिकीये, बालिकीये और बालिका। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे विभक्ति के कॉलम रहेगा, बीच बीच से आपको पूछ लेगा कि बालिका शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति का द्विवचन रूप बताइए। आपको एक क्वेश्चन और इस तरह से पूछ सकता है
कि बालिका शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बताइए। या तो आपको अलग अलग पूछता है, नहीं तो आपको ये पूछता है कि बालिका शब्द रूप का पंचमी विभक्ति का तीनों वचन बताइए। तब आपको ऐसे एक कॉलम बनाना होगा और यहाँ विभक्ति लिख के तीनों को लिखना होगा। यही एक तरीका है कि आपको इस तरीके से वहाँ पे करना होगा। अब कौन सा शब्द रूप का पूछ लेगा बनाने के बाद, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। हम लोग किस बेसिस से बात कर ले रहे हैं, जो पुराने पेपरों में आया हुआ है सेम उसी तरीके से कुछ देख रहे हैं, जो पुराने वाले आए हैं वो कर ले रहे हैं, साथ साथ ये सारे कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर देखते हैं आज दूसरा जो शब्द रूप है वो है हरि का। किसका शब्द रूप है? हरि का। आज आपकी संस्कृत की क्लास यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट डे से आपकी मैथ की क्लासेस भी अब प्रॉपर तरीके से होंगी, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली। तो आपकी ये संस्कृत जो चल रही, जो टफ सेक्शन मैथ और संस्कृत वगैरह जो भी है, अब वो वही मैं अच्छे से करवा रही हूँ। और वही कल से आपकी मैथ की क्लासेस भी रहेंगी आपके साथ, ठीक है। अब बात कर लो हरि शब्द रूप की। तो हरि शब्द रूप में विभक्ति का कॉलम एक तरफ, विभक्ति, वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर सारे विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी और संबोधन। अब ऐसे ये भी है। अब आइए देखते हैं इनके बारे में क्या है। तो प्रथमा विभक्ति का हरि का हरि, हरि, हरया, हरि हरि हरया, हरि ही, हरि हरया। आप भी मेरे साथ बोलो तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही देख देख कर याद करनी होती है। बस ये पता करना रहता है कि कौन सा किस रूप से मैच कर रहा है। जैसे बालिका का बालक वाले से सेम मैच के, तो बालक वाला अगर याद है तो बालिका वाला भी लिख लोगे बना के। और फिर देखो हरिम, हरि, हरीन, तो ये दोनों सेम हो गया, हरीन हो गया। हरिणा, हरिभ्याम, हरि भी, हरिणा, हरिभ्याम, हरि भी। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप अगर लिखने को आता है तो आप लिखेंगे हरि, बिंदी लगाएंगे। अगर द्विवचन में आता है तो रा पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे। बहुवचन में आता है यह लिख के फिर आहा की बिंदी लगाएंगे, तो हरि हरि हरया। बात करते हैं द्वितीया की, तो हरिम, ऊपर देखिए माँ की बिंदी लगी हुई है, हरि, ठीक है। फिर हरीन। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तीसरे में तृतीया में हरिणा, द्विवचन में हरिभ्याम, बहुवचन में हरि भी, बहुवचन में हरि भी। चतुर्थी में आते हैं तो हरे, क्या, हरे, हरिभ्याम और हरिभ्या। फिर पंचमी की बात कर ले तो हरहे, हरहे, हरिभ्याम और हरिभ्या। ये दोनों सेम सेम हो गया आपका, ये भी दोनों सेम सेम हो गया। तो चतुर्थी पंचमी आपके एक जैसे दिख रहे हैं। आगे बढ़िए, षष्ठी की बात करते हैं तो हरे, ये दोनों सेम सेम हो गया। हरिओ, हरिराम, हरिरा, हरिराम है, ठीक है। फिर हरयो, सप्तमी की बात है तो हरओ, हरिओ, हरीशु, हे हरे, हे हरि, हे हरया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे मिलेंगे। सारे आपको जो जो पेपर में आए हुए थे वो तो आप चिन्हित करके उसे याद करने के लिए अलग से कर लो। बाकी और जो है उन पर ध्यान रखो कि चीज़ें आपको क्या क्या समझते हुए करना है, ठीक है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं दूसरा। तो मैंने आज तीसरा यहाँ पर जो शब्द रूप लिया है वो पुष्प का लिया है। पुष्प का मतलब फूल होता है, आप जानते हैं। इसी तरीके से हमें मल्टीपल टाइम देख लेना, चीज़ें हमारी हो जाएंगी। और हम कवर करके भी अगर लिख रहे हैं तो चीज़ें आसान से हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो, एक तरफ मैंने सेम आपका वही विभक्ति का कॉलम डिवाइड कर दिया, एक तरफ वचन का। तो प्रथमा विभक्ति की अगर बात करें, प्रश्न बने कि पुष्प शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति का एक वचन तीनों वचन का रूप बताइए। तो एक वचन में आएगा तो क्या लिखेंगे, पुष्पम। क्या लिखेंगे, पुष्पम। द्विवचन में लिखेंगे पुष्पे, ठीक है। बहुवचन में क्या लिखेंगे, सुपुष्पानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। द्वितीय वचन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट यह है तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। तृतीया की बात कर लो तो पुष्पेन, पुष्पाभ्याम, पुष्पे, पुष्पे, पुष्पाभ्याम, पुष्पे। चतुर्थी की बात कर लो तो पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्या, ठीक है। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्या। पंचमी की बात कर लो तो पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्या, पुष्पेभ्या, पुष्पेभ्या। रिपीट, ये भी देखो ये 3 में रिपीट, ये 3 वाले में तीसरा, चतुर्था, पांचवा सभी में आपको रिपीट होता है। षष्ठी की बात करते हैं तो पुष्पस्य है, पुष्पयो है, पुष्पा नाम है। सप्तमी की बात करो तो पुष्पे है, पुष्पयो है और पुष्पेशु है। आगे आइए, संबोधन की बात करते हैं तो हे पुष्पम, हे पुष्पे, हे पुष्पानि। इसी तरीके से आपको सभी देखनी और आसानी से आप याद कर लेंगे, ठीक है। समझ में है, संस्कृत है, इम्पॉर्टेंट है, एक ठीक है, अच्छे से हो जाएगा, परेशान नहीं होना। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। मैंने नेक्स्ट जो लिया है वो है मुनि शब्द रूप। मुनि का शब्द रूप, इधर विभक्ति, सेम उसी तरीके से कॉलम हमने बांटा है। देखते हैं क्या है। तो प्रथमा विभक्ति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है मुनि, 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 मुनियः, ठीक है। हरि हरि हरया, जैसे हरि का रूप चल रहा था वैसे आपका मुनि का भी रूप चलता है, इसीलिए मैंने वो भी लिया और ये भी लिया ताकि आपको सेम सेम रहे। अगर द्वितीया की बात करते हैं तो मुनिम,
मुनि, मुनीन। ठीक है, तृतीया की बात करते हैं तो मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। अगर चतुर्थी की बात करते हैं तो मुने, मुनिभ्याम, मुनेभ्या। पंचमी की बात करते हैं मुने, मुनिभ्याम, मुनेभ्या। षष्ठी की बात करते हैं अगर हम तो मने, मुने, मुनियो, मुनीनाम। सप्तमी की बात करते हैं मुनो, मुनियो, मुनीषु, मुनो, मुनियो, मुनीषु। तो आप देख रहे हो कि आपका ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सेम सेम ये आपका रिपीट हो रहा है, ये आपका रिपीट हो रहा है, ये आपका रिपीट हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे हैं ना जो रिपीट होते हैं और हमको करने फिर आसान भी हो जाता है। संबोधन की अगर हम बात करते हैं तो हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो वो है गृह शब्द रूप का। गृह मतलब घर होता है, तो घर के शब्द रूप में विभक्ति का एक कॉलम, वचन का एक कॉलम। गृहम, गृहे, गृहाणि, ये प्रथमा विभक्ति है। गृह शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, गृहम, गृहे, गृहाणि। द्वितीया की बात करते हैं तो गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि। अगर तृतीया की बात करते हैं तो गृहे, गृहभ्याम, गृहे। फिर चतुर्थी की बात करते हैं गृहाय, गृहभ्याम, गृहेभ्या। पंचमी की बात करते हैं गृहात, गृहभ्याम, गृहेभ्या। ठीक है, आगे चलिए षष्ठी की बात करते हैं गृहस्थ, गृहो, गृहणाम। उसके बाद सप्तमी की बात करते हैं गृहे, गृहो, गृहेषु। आगे चलिए संबोधन की बात करते हैं हे गृहम, हे गृहे, हे गृहाणि। तो इस तरीके से है जो आपको याद करना होगा और आप कर भी ले जाओगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने जैसे ये चीज़ें हैं तो पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते करते याद हो जाता है। आगे बढ़िए, चलिए मैंने एक और लिया है साधु का। किसका? साधु का। साधु आप जान रहे संत महात्मा, वही सेम एक तरफ विभक्ति का कॉलम, सेम एक तरफ वचन का कॉलम, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब जैसे अगर बात करते हैं कि आता है लिखने को कि साधु शब्द रूप का प्रथम धातु विभक्ति का एक वचन से बताइए, तो आपको सिर्फ वहाँ पर साधु लिखना होगा, या आपको ये टिक करने को भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही लिखने को आए। ठीक है, ये कहीं पे कंपलसरी मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ कि हर समय सिर्फ आपको जो है लिखने को आए, तो आपको ऐसा नहीं, दोनों आ सकता है, दोनों प्रकार से पूछ सकता है। तो यहाँ पर प्रथमा के लिए देखोगे तो क्या है? साधु, साधु, साधवा, साधु, साधु, साधवा। द्वितीय की बात करते हैं तो साधुम, साधु, साधून, साधुम, साधु, साधून। अगर हम तृतीया की बात करते हैं तो साधुना, साधुभ्याम, साधु भी। आप सभी भी पढ़ने के दौरान मेरे साथ अगर बोल रहे हैं तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। चतुर्थी की बात करते हैं तो साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्या। ठीक है, अगर हम पंचमी की बात करते हैं तो साधो, साधुभ्याम, साधुभ्या। ये देखो तीनों रिपीट, ये देखो ये दोनों रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद ये दोनों रिपीट हो रहा है। तो आप देख रहे कई सारे हैं जो सिमिलर होते हैं। षष्ठी की बात करते हो तो साधो, साधुवो, साधु नाम। सप्तमी की बात करते हो साधो, साधुवो, साधुषु। संबोधन की बात करते हो तो हे साधो, हे साधु, हे साधवा। तो इस तरीके से आपको देखने को कई सारे मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अभी मैंने और लिया, लेकिन एक बार फिर से ऊपर से रिवीजन करते हैं और फटाफट पढ़ते हुए आएंगे, ताकि आपको पहले जितना पढ़ा है वो रिवीजन करो। और मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे कि क्या क्या यहाँ पर है। ठीक है, और मैं जोड़ जैसे मैं याद करना कुछ उस तरीके से करवाऊँ। अभी तो बताया कि करके क्या है, कैसे कैसे चीज़ें पूछे, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो बालिका शब्द रूप में तो कैसे? बालिका, बालिके, बालिका। मेरे साथ आप सभी बोलिए बालिका, बालिके, बालिका, बालिकम, बालिके, बालिका, बालिकम, बालिके, बालिका, बालिकिया, बालिके, बालिकेभ्याम, बालिकेभ्य। ठीक है, बालिका भी। उसके बाद बालकय, बालकय, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। आगे चलो नेक्स्ट देखो तो बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। आगे चलिए बालकिया, बालकियो, बालका नाम। देख रहे हैं? बालकाया, बालिकयो, बालका नाम, बालकियाम, बालकियो, बालकेशु। और आगे चलिए हे बालिके, हे बालिको, हे बालिका। ठीक, तो ये बालिका का हो गया। आगे बढ़ते हैं हरि शब्द रूप सेम जैसे है, तो देखो हरि, हरि, हरिया। पहले छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा, यही ध्यान रखना। हरि, हरि, हरिया, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्या। ऐसे याद करना होगा फ्रेंड्स। पंचमी में क्या है? हरे, हरिभ्याम, हरिभ्या, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्या, हरे, हरियो, हरिणाम, हरो, हरियो, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरिया। आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट शब्द रूप को देखते हैं पुष्प का। तो इसका कैसे पढ़ेंगे? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। तो देखो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, प्रथमा विभक्ति का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। ये दोनों कॉलम एकदम सेम टू सेम है, कोई भी इसमें याद करने की बात ही नहीं। तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, पुष्पेन, पुष्पाभ्याम, पुष्पय। क्या है? पुष्पेन, पुष्पाभ्याम, पुष्पय। फिर यहाँ पे पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्या, पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्या, पुष्पस्प, पुष्पयो, पुष्पानाम, पुष्पस, पुष्पयो, पुष्पानाम। यही तो है। उसके बाद पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु, हे पुष्पम, हे पुष्पे, हे पुष्पानि। बहुत आसान, एकदम मस्त सा है।
एकदम बढ़िया है। ठीक है, क्लास पसंद आई तो फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है। चलिए फटाफट लाइक भी करिए, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखते हैं मुनि का। तो मुनि का क्या है? मुनि मुनि मुनिया, छोटी की मात्रा इसमें भी है, इसमें फिर बड़ी की मात्रा। तो मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनि। ठीक है, मुनि मुनि मुनि, मुनिना मुनिभ्याम मुनि भी, मुनिना मुनिभ्याम मुनि भी, मुने मुने मुनिभ्याम मुनिभ्या, मुनो मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्या, मुनो मुनभ्याम मुनिभ्या। देखो फिर मुने मुनयो मुनिना, मुनो मुनियो मुनीषु, हे मुनि हे मुनिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ो। साधु का, गृहम का, पहले गृहम का क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। आप भी बोलिए मेरे साथ। फिर उसके बाद देखिए गृहे गृहभ्याम गृहभ्या, गृहाय गृहभ्याम गृहभ्या, गृहात गृहभ्याम गृहभ्य। जैसे बालक का रूप था वैसे इसका भी है। फिर उसके बाद देख सकते हैं गृहश गृहो गृहणाम, गृह गृह गृहेषु, हे गृहम हे गृह हे गृहाणि, हे गृहम हे गृह हे गृहाणि। आगे बढ़िए। चलो साधु का भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो है साधु साधु साधवा, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधु भी। ठीक है, साधुयाभ्याम साधु भी। फिर उसके बाद देखो क्या है? साधवे साधुभ्याम सदेभ्या, साधो साधुभ्याम सदेभ्या, साधो साधुवो साधुनाम, साधो साधुवो साधुनाम। फिर क्या है? फिर उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर साधो साधुवो साधु, हे साधो हे साधु हे साधुआ। तो इस तरीके से आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ मैं और भी लेकर आई हूँ ताकि आपको काफ़ी कुछ बता दो। तो किम शब्द रूप का, तो किम शब्द रूप का भी बीच में पूछा गया है कई सालों में, तो इसलिए मैंने कहा कि किम का भी लेते हैं। तो किम का वही सेम विभक्ति की एक तरफ, कॉलम का वचन का एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जूम कर रही हूँ इसलिए आपको विभक्ति वाले कॉलम नहीं भी दिखेगा, तो ये समझ के चलना कि वही कॉलम चल रहा है। तो प्रथमा विभक्ति की अगर हम बात करते हैं तो काह कौ के, काह कौ के, काह लिखा है, काह कौ के, कम कौ कान। द्वितीय का है ये, प्रथमा का ये, द्वितीय का ये है। तो काह कौ के, कम कौ कान। फिर तृतीया का केन का अभ्याम कै, जैसे बालक का रूप चल रहा था, बालक बालका, बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालके बालकै। तो ऐसे ही सेम है। अगर वो याद है, बालिका वाला याद है, तो बहुत सारे आप आसानी से कर ले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो काह कौ के, कम कौ कान, केन का अभ्याम कै। फिर उसके बाद देखो क्या है? कस्मय का अभ्याम, कस्मय का अभ्याम केभ्या, कस्मात का अभ्याम केभ्या। यही तो है, कस्मात का अभ्याम केभ्या। फिर उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर देख सकते हो तो दे रहा है कश कयो केशा नाम, कस्मिन कयो केशु, कस्मिन कयो केशु। और आगे चलो तो समझ में आएगा। तो ये वाला मैंने पूरा कम नहीं, सही तो है, सप्तमी तक तो हो गया। ये देखो पूरा मैंने यहाँ पर लिया, का कौ के, कम को कान, केन का अभ्याम कै, कस्मे का अभ्याम केभ्या, कस्मात का अभ्याम केभ्या, कश कयो कशानाम, केशानाम, कस्मिन कयो केशु। ठीक है, हे कसे हे कहे। ठीक है, सारे में नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। चलो भानु शब्द रूप भी मैंने लिया है, भानु शब्द रूप का भी देख लेते हैं। तो विभक्ति में आप जान रहे हैं प्रथमा विभक्ति भानु भानु भानवा। ये भानु वाला भी बहुत बार पूछा गया आपके बहुविकल्पी में। तो भानु भानु भानवा, भानु। अच्छा सुनो फ्रेंड्स, एक काम करना, डिलेट फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ्स के संस्कृत के पेपर्स हैं पुराने वाले ना, उनकी आप सीरीज ज़रूर रखे होंगे अपने पास ना, थोड़ा उनके पेपर्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में फर्स्ट के में थर्ड में फर्स्ट का ऐसे देता है, तो एग्जाम के पहले उसको भी देख लेना। मैं बता दे रही हूँ, याद से, अभी याद है उस समय शायद ना भी याद रहे, अभी याद है तो बता देती हूँ क्योंकि आता है प्रश्न। तो भानु भानु भानवा, भानुम भानु भानून। ठीक है, भानु भानुम भानवा, भानुम भानु भानून। तो तीसरा है भानुना भानुभ्याम भानुभी, भानवे भानुभ्याम भानुभ्या, भानो भानुभ्याम भानुभ्या, भानो भानुभ्याम भानुभ्या। उसके बाद क्या है? भानो भानुवो, भानो भानो भानुनाम, भानो भानुवो भानुषे, हे भानो हे भानु हे भानुआ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, जो भी कई सारे जो भी मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, फिर उसी के तरीके से देखना होगा कि कौन सा रूप किस शब्द रूप के साथ जैसे सिमिलर चल रहा है, उसी के हिसाब से उसको बना लेते हैं। आगे आइए, और भी मैंने एक लिया हुआ युष्मद का, युष्मद का भी बहुत आता है, इसलिए मैंने कहा युष्मद का भी लेके करवाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रथमा की अगर हम बात करते हैं, त्वम युवाम युवम, बहुत आता है कि युष्मद शब्द का एक वचन लिखिए, युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लिखिए, बहुवचन लिखिए, तो युष्मद वगैरह काफी पूछते हैं। तो देखो त्वम युवाम युवम। द्वितीय की बात करो तो त्वाम युवाम उस्मान। ठीक है, त्वाम युवान युवाम उस्मान। तृतीय की बात करो तवया युवाभ्याम युष्माभि, तुम्भा युवाभ्याम और युष्मभ्य। आगे चलिए, फिर है तत्व युवाभ्याम युष्मत, तव युवयो युष्माकम। आगे चलो, तवई युवो और युष्मासु। तो ऐसे कई सारे हैं। देखो
ये पीछे इसकी कुछ वर्ड नहीं टफ पड़ रही, तो सारी नहीं आती, लेकिन मुझे तो टेबल पूरी बतानी थी तो मैंने पूरी बताई। आगे की जो ये 3-4 लाइन है ना, यही वाली, ये 2 ज़्यादा पूछी जाती है। ये तो सारे रूपों में से शब्द सारी विभक्ति का नहीं पूछेगा, कुछ का ये जो बहुत बार पूछा जा रहा है वही आपको आएगा। आगे बढ़ते इसे क्या, अस्मद का भी मैंने लिया हुआ है। अब अस्मद का क्या है वो देखते हैं। तो अस्मद के बारे में अगर देखो तो क्या है, अहम आवाम वयम, बहुत बार आया है कि अस्मद मतलब कि आपको अस्मद शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बताइए। तो अहम आवाम वयम, माम युवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, ठीक है, मया अवाभ्याम अस्माभि। फिर महाम महयम, महयम अवाभ्याम अस्मभ्य। फिर मम मत अवाभ्याम अस्मत्, मत आयोय अवयोयो और अस्माकम। फिर मई अव्यो, मई अव्यो अस्मासु। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे शब्द रूप देखने को मिल सकते हैं, जो कि आज का ये लास्ट शब्द रूप था। तो शब्द रूप की जो क्लास है फ्रेंड्स, ये आपकी यहाँ पे आज क्लास करना चाहती हूँ अब मैं ओवर। तो यहाँ पे ये क्लास का जो टॉपिक था वो मैंने आपको पूरा सिमिलर बताया कि आपको ऐसे ऐसे शब्द रूप हैं जो देखने को मिल सकते हैं। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी क्लास है। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है मैंने सोच के रखी हुई है कि आपकी साइंस की क्लास होगी। तो 8 बजे से लेके आपकी 8:30 से ये क्लास रहती है। वो क्लास आपको आपकी ये क्लास यहाँ पर हुई है, तो आपको वो क्लास आपके 9 PM पे मैं आपको शेड्यूल करूँगी। 9 PM पे आपको वो क्लास उम्मीद है एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए नहीं शेड्यूल कर पाती हूँ, तो आपकी ये क्लास तो आज की हो ही गई है। एक बार आप लोग 9 बजे चेकआउट जरूर करिएगा, तो वो क्लास आपको मिलेगी। तो उसमें आपको जो मैंने संस्कृत के टॉपिक 2 बार मैंने कोशिश की वो चीज़ करवाऊँ, लेकिन कोई ना कोई इशू से नहीं हो पाया। तो वो क्लास करूँगी और उसमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, टाइम पे आने का प्रयास करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।